आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कंप्लीट डिटेल से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में बताऊंगा क्या होती है हिस्ट्री, कौन से साइंटिस्ट ने कब क्या खोज करी। बेसिक रहेगा, कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गन्स, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, बहुत छोटे जीवों का अध्ययन कहलाता है। दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सी विथ नेक्ड आइज, बोलना है इनको जो जीव होते हैं नेक्ड आइज डायरेक्टली हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। इसमें क्या क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, वायरस आते हैं, विषाणु आते हैं, फंगस आती है। इन सबके स्टडी हम लोग करते हैं इसके अंडर में। हिस्ट्री देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहली चीज है, पहले लोग क्या मानते थे? अर्लियर बिलीफ बिफोर द 1600, यानी कि बेसिकली बोलना है 1600 के पहले, यानी कि 1600 दशक के पहले जो लोग क्या मान्यता थी उनकी, उनका बोलना था पीपल बिलीव दैट स्पोटेनियस जनरेशन। स्पोटेनियस जनरेशन का मतलब होता है लाइफ अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, यानी कि लोग मानते थे कि जो जीवन है निर्जीव चीजों से अपने आप बनता है। जबकि उनने क्या देखा था? उनने देखा था वॉर्म फ्रॉम द रोटेड मीट, यानी कि रोटन मीट यानी कि सड़ा हुआ मांस रहता है, उसमें जान तो होती नहीं है मांस के अंदर, पर उसमें कीड़े पड़ने लग जाते, अपने आप कीड़े बनने लग जाते। तो लोग ये मानते थे कि भैया किसी भी मरी हुई चीज से जीवित व्यक्ति जन्म ले सकता है, ऐसा उनका मानना था। नो साइंटिफिक प्रूफ वाज अवेलेबल, उस समय में कोई साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी अवेलेबल नहीं था। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली डिस्कवरी 1676 में सूक्ष्म जीवों की खोज हुई। जैसे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ऑब्जर्व किया था उनने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द फर्स्ट टाइम 1676 में एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ही यूज्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस। उन्होंने क्या करा था? ये तो साइंटिस्ट थे, आप देखो अच्छे से, ये तो दिख रहा है, ये साइंटिस्ट थे एंटोन ल्यूवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले इस तरह का माइक्रोस्कोप की खोज करी थी। सिंगल लेंस, एक छोटा सा यहाँ पे लेंस होता था जिसमें देखा जाता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ही यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, ही कॉल्ड देम, उसे कहा इन्होंने एनिमल क्यूल्स, यानी कि टिनी लिविंग थिंग्स। यानी कि उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया, वायरस ऐसे नाम नहीं दिए, उन्होंने उनको सिंपल भाषा में नाम दिया, ही कॉल्ड एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है टिनिंग लिविंग थिंग्स, यानी कि एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, जिनको नाम दिया सबसे पहले माइक्रोस्कोप को खोजकर। अब देखो एंड ऑफ स्पोटेनियस जनरेशन। अब जो पहले लोग मानते थे ना कि कोई चीज मरी हुई चीजों से जन्म लेती है, उसके बाद उस चीजों का अंत हुआ कब हुआ? 1861 में। कैसे हुआ? एक साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर, प्रोवाइड दैट लाइफ डज नॉट अराइज स्पोटेनियसली, यानी कि 1861 में उन्होंने बोला कि भैया, लुइस पास्चर ने बताया, साबित किया कि जीवन अपने आप जन्म नहीं लेता है, अपने आप जीवित नहीं होते कोई भी व्यक्ति। ही यूज्ड श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, एक श्वान नेक परीक्षण होता है, श्वान नेक फ्लास्क एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। इन्होंने क्या करा? इसमें माइक्रोस्कोप कम फ्रॉम द एयर, नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। देखो मैं बताता हूं आपको, ये तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा? एक फ्लास्क लिया, उसके ऊपर पतली सी नली थी, उन्होंने क्या करा? उसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद उन्होंने क्या करा? ऊपर से पहले तो इस नेक को तोड़ दिया, हवा के संपर्क में रखा, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए थे। पर फिर उन्होंने दूसरी बार क्या करा? दूसरी बार उन्होंने, देखो यहाँ पे पहली बार में उन्होंने तोड़ दिया, दूसरी बार में उन्होंने रुई लगा दी, मुंह पे रुई लगा दी, उसको ढक के रख दिया। तो इस पानी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो नहीं करा। सिंपल बात समझ में आई आपको कि भैया अगर पानी को खुला रख दोगे तो उसमें बैक्टीरिया या कुछ भी पड़ जाएगा, अगर उसको ढक के साफ रखोगे तो वो गंदा नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप। तो उन्होंने क्या चीज बताई कि भैया किसी भी मरी हुई चीज से या फिर जहां पर ऑक्सीजन ना रहे ऐसी चीज से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। ठीक है, उन्होंने ये सबसे पहले इसके बाद बताया। फिर आई जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, इसने पूरा मेडिकल बदला।
1860 से 1880 की बात है। रोग का जीवाणु का सिद्धांत दिया गया, उन्होंने बताया उसमें सिंपली कि लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे और रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने डेवलप किया जर्म थ्योरी को 1860 से 1880 तक ये खोज चली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज, उन्होंने बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बीमारी भी फैलाते हैं, मनुष्य बीमार भी पड़ते हैं इनकी वजह से। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने टीबी की बात बताई, कोलेरा बताई, कोज्ड बाय द बैक्टीरिया यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीजें जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज सबसे पहले इनके बाद दी है। ये थ्योरी तो बहुत बड़ी बड़ी है, बाकी मैं आपको बेसिक इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद लास्टली कोश, एक कोश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा 1884 में कोश सिद्धांत दिया। रॉबर्ट कोच इनका नाम था। रॉबर्ट कोच ने क्या करा, गिव कोच पोस्ट्यूल्स 1884 यानी कि 1884 में कोच पोस्ट्यूल्स इन्होंने दिया। इसमें क्या बताया इन्होंने, माइक्रोब्स मस्ट बी प्रेजेंट इन डिसीज पर्सन, यानी कि जो रोगी होता है, इन्फेक्टेड प्यूपिल होता है, अगर वो बीमार है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया पाया जाएगा, तभी वो बीमार होता है। इट शुड बी आइसोलेट एंड ग्रोथ ऑफ इन लैब। अब इन्होंने सबसे पहले जो जीवाणु थे, रॉबर्ट कोच ने क्या करा, जो सबसे पहले जीवाणु थे उनको ग्रो करा, उनने कल्चर की प्रोसेस चालू करी, जिससे हमने प्रॉपरली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाए, बैक्टीरिया को देख पाए, वो सारी चीजें आइसोलेट करके फिर हम क्या ट्यूबरकुलोसिस को अलग करा हमने, है ना, और अदर जो बैक्टीरिया थे उनको स्यूडोमोनास को अलग किया। जितने भी बैक्टीरिया थे इन सबको हमने डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेट करके उनकी स्टडी करना चालू करी कोच, रॉबर्ट कोच की वजह से। अब आया फर्स्ट वैक्सीन। सबसे पहली जो वैक्सीन खोजी गई थी 1796 में, पहला टीकाकरण था, एडवर्ड जेनियर थे, डेवलप किया फर्स्ट वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड ने सबसे पहले वैक्सीन की खोज करी थी 1796 में, 1796 में। यूज्ड काउ पॉक्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, इन्होंने क्या करा था, काउ पॉक्स को यूज किया था स्मॉल पॉक्स को बचाने के लिए, चेचक की है जिसे कहते हैं ऐसे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द इम्यूनोलॉजिकल, यहां से इम्यूनिटी साइंस की खोज हुई, इम्यूनोलॉजी चालू हुई यहां से, क्योंकि हमने क्या इन्होंने क्या करा, पहले काउ पॉक्स को लिया, फिर किसी और एनिमल में इनोकुलेट करा, इनोकुलेट करने के बाद फिर उसका ब्लड निकाला, फिर उसकी इम्यूनिटी को सेपरेट किया, तो उसकी इम्यूनिटी में ये देखा गया कि ये इम्यूनिटी इस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। फिर उस इम्यूनिटी से उन्होंने वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को फिर लोगों में लगाया गया, ऐसे स्मॉल पॉक्स से बचता था पहले। डिस्कवर्ड ऑफ एंटीबायोटिक, दवाइयां, अब हमने अभी तक क्या समझा, बीमारियां की खोज समझी, वैक्सीन की खोज समझी, उसके बाद पूरा एवोल्यूशन आ गया एंटीबायोटिक से, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, ये उनका इमेज है। सबसे पहली जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक 1928 में, 1928 में सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज हुई, जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करती है, बीमारी से बचा जाता है। पेनिसिलिन किल द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मारती है। रिवोल्यूशन आ गया पूरी साइंस में इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, और जिसके बाद मेडिकल साइंस पूरी तरह से डेवलप हुआ, जिससे बीमारियां खत्म होने लगी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी 1950 से चालू हुई। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, वायरस को प्रॉपर्ली देखा गया, और एंटीवायरल मेडिसिन की वगैरह की खोज। इसके बाद ये 1950 के बाद ये सारी चीजें आई। 1930 से 1950 के बीच में पूरी तरह डेवलप हो गया। फिर डीएनए की डिस्कवरी हुई 1953 से, ठीक है, वैटसन एंड केक मॉडल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वहां से स्टार्ट हुआ, और जेनेटिक इंजीनियरिंग वहां पे डेवलप हुई, जिससे बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया गया, कैंसर वगैरह के बारे में समझा गया। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई 1930 से 1950 के बीच में। तो ये बेसिक था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन हिस्ट्री बताया। 2 मिनट और आप मेरी बात सुनना। अगर आपको 3 सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तो तीनों के नोट्स आपको केवल और केवल 250 रुपए में मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? प्ले स्टोर पर इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर अभी आप डालो, यहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चे स्टडी करते हैं। केवल 250 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। नोट्स आप चाहे डाउनलोड करो, फोटोकॉपी करवाओ, पूरी परमिशन आपके पास वहां पर रहती है। आप हमारी व्हाट्सएप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो यहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।